हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जिसे हम प्रेजेंट या बेस फॉर्म कहते हैं उसमें डी ईडी या आईडी लगा करके वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो उसके मैं रूल्स आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ये आपको पता है। इससे पहले मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के रूल्स क्या है उसके बारे में बताया था, वहां भी मैंने इस पर डिस्कस किया है थोड़ा सा। और यहाँ पे इस पर देख लेते हैं कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है इसके बारे में वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी जिसे एस फॉर्म कहते हैं, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कैसे लगाते हैं इस पे भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ये दोनों वीडियो आपको टेंस की प्लेलिस्ट में या स्पेलिंग रूल्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां देख लीजिए। अब बात करते हैं V2 और V3। देखिए V1 तो प्रेजेंट या बेस फॉर्म है जैसे गो ईट। अब V1 से आप V2 और V3 कैसे बनाओगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये आप कैसे बनाओगे डी ईडी या आईडी जोड़कर, तो इसी के मैं रूल्स आपको बताऊंगा। फिर भी यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर वर्ब को है ना दो भागों में बांटा गया। जो मेन वर्ब है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है उस आधार पर। तो पहली होती है रेगुलर वर्ब जिसे हम वीक वर्ब कहते हैं। दूसरी है इरेगुलर वर्ब जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। रेगुलर वर्ब क्या है, जिन वर्ब के अंत में ईडी या हम कहें डी ईडी या आईडी लगा करके वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हेल्प, इसमें ईडी जोड़ा हेल्प और हेल्प, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। दूसरी है इरेगुलर वर्ब, जिन वर्ब के अंत में ईडी के अलावा अन्य तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये अलावा है, यहाँ आ प्रिंट हो गया है तो इसको ए पढ़े आप। अलावा अन्य तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जिनमें डी ईडी या आईडी ना जोड़कर किसी अन्य तरीके से ही वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए, उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे रिंग फर्स्ट फॉर्म हुई, रैंग सेकंड फॉर्म और रंग थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपने देखा कि डी ईडी या आईडी कहीं भी लगा हुआ नहीं है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में इरेगुलर वर्ब बहुत कम है और रेगुलर वर्ब बहुत ज्यादा है। जिनमें डी ईडी या आईडी लगता है वो ज्यादा है। तो यदि आप इरेगुलर वर्ब को एक दो बार पढ़ लें तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको रेगुलर वर्ब तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो आपको डी डी आई डी लगाना है और उसके रूल्स मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इरेगुलर वर्ब जो ज्यादातर यूज होती है 100 से 120 के बीच वर्ब है जिनका 99% यूज किया जाता है। उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप उनको देख ले, और उनकी याद करने की मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो अगर आपको इरेगुलर वर्ब याद हो गई तो फिर आपको रेगुलर वर्ब तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इरेगुलर वर्ब यदि हम कहें तो ग्रामर में मात्र 5%, आप यूं समझो कि 5% वर्ब है, इसके अलावा 95% वर्ब तो रेगुलर वर्ब ही है। अब रूल्स नंबर 1 देखें हम रेगुलर वर्ब बनाने का। जिन वर्ब के अंत में ई हो
उसमें सफिक्स डी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। यानी जिन रेगुलर वर्ब के अंत में ई होता है उसको हम उसके अंत में डी जोड़कर V2 और V3 बना देंगे। जैसे डांस, ई है, आपने डी लगा दिया, डांस्ड हो गया, डांस्ड हो गया। यूज, ई है, आपने डी लगाया, यूज्ड हो गया, यूज्ड हो गया। लव है, इसमें आप ई है तो डी लगाओगे, लाउड, लाउड। एडवाइज है, एडवाइस, एडवाइस। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। बहुत ही सिंपल रूल है, केवल आपको थोड़ा सा फोकस करना है। रूल्स नंबर 2 हमारा क्या कहता है, जिन वर्ब के अंत में ई नहीं हो उसमें सफिक्स आप ईडी जोड़कर V2 और V3 बना दो। तो जिन वर्ब के अंत में ई नहीं हो उसमें आप ईडी जोड़ दो। जैसे हेल्प, यहां पे ई नहीं है, आप तो ईडी जोड़ दोगे, हेल्प्ड, हेल्प। ओपन, ओपन, ओपन। वर्क, वर्क, वर्क। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इस प्रकार से 2 रूल क्लियर हो गए। जिनके अंत में ई है उनमें आप डी लगा दो, और रूल्स नंबर 2 जिनके अंत में ई नहीं है वहां पे आप ईडी लगा दो। अब रूल्स नंबर 3 क्या है, जिन वर्ब के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यानी जिन वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो और उसके साथ वाई जुड़ा हुआ हो तो वाई को हम आई में बदल देंगे। जैसे अप्लाई, तो यहां पे देखिए वाई है और वाई से पहले कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट वोवेल क्या है ये आप सब जानते हैं, A E I O U, ये तो वोवेल है, और इसके अलावा बाकी जो लेटर इंग्लिश के बचे हुए हैं अल्फाबेट में वो सब कंसोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे वाई, वाई के पहले एल है, ठीक है, तो कंसोनेंट है। तो यहाँ क्या करोगे, वाई को हटा दोगे और आई लगा दोगे, इसके बाद ईडी जोड़ दोगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी एप्लाइड, एप्लाइड। ट्राई, यहाँ भी वाई है लास्ट में, उससे पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो ट्राइड, ट्राइड। मैरी, वाई है, उससे पहले आर है कंसोनेंट, तो वाई को आई में बदल दो, मैरिड, मैरिड। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं, बहुत कम अपवाद होते हैं जिनको आपको देखना है। अब ये कहां से आएगा, जब आप इसमें रिवीजन करते रहोगे, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे, तब ये ऑटोमेटिक, यानी सीधी भाषा में कहे कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब अपने आप आ जाता है। जैसे फ्लाई, यहाँ वाई है और इससे पहले एल भी है, लेकिन ये इरेगुलर वर्ब बना, फ्लू, फ्लॉन, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ये अलग ही है, यानी यहाँ डी ई डी आई डी नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यदि आपने उनको याद कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब रूल्स 3 का स्पेशल नोट क्या है, जिन वर्ब के अंत में वोवेल प्लस वाई हो तो वाई को आई में नहीं बदलना, केवल ईडी लगाना है। अभी हमारा रूल्स नंबर 3 क्या था, कंसोनेंट प्लस वाई था तो वाई को हमने आई में बदला। लेकिन यदि वोवेल हो वाई से पहले तो फिर आपको आई में नहीं बदलना है, क्या करना है, सीधा ईडी लगा के वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दो। जैसे प्ले, देखिए वाई है लेकिन वाई से पहले ए आया, वोवेल, वोवेल क्या, A E I O U, इनमें से, तो यहां पे केवल हमने ईडी जोड़ा, प्लेड, प्लेड। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। प्रे, प्रेड, प्रेड। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। यहां भी कुछ अपवाद हैं, कुछ वर्ब पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे से, अब देखिए से है ना, वाई है और इससे पहले ए है, वोवेल भी है, लेकिन अब आप इसमें ईडी नहीं लगा करके क्या बनाया, सेड, सेड। पे में भी पेड, पेड। ले में भी लेड, लेड।
तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। तो ये कुछ अपवाद है जो आपको ध्यान रखने हैं। रूल्स नंबर 4 क्या है, जिन वर्ब के अंत में सी वी सी यानी कंसोनेंट फिर वन वोवेल प्लस कंसोनेंट, सी का मतलब कंसोनेंट, वी का मतलब वोवेल और सी का मतलब कंसोनेंट हो, तो अंतिम लेटर को डबल करके ईडी जोड़ दो और फिर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे स्टॉप, एस टी ओ पी, देखिए यहां पे क्या है, टी कंसोनेंट है, फिर ओ वोवेल है और फिर पी कंसोनेंट है। तो आप क्या करोगे, पी को डबल कर दोगे, स्टॉप एस टी ओ डबल पी और फिर ईडी जोड़ दोगे, स्टॉप्ड स्टॉप्ड। वैसे बेग, बी ई जी, यहां पे क्या है, कंसोनेंट है, फिर वोवेल है और फिर कंसोनेंट है, तो यहां जी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और ईडी लगा दोगे, बैग बैग। जैसे ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। कुछ वर्ब पर ये नियम भी लागू नहीं होता, जैसे एंटर। आप देखिए यहां पे टी क्या है, कंसोनेंट, ई वोवेल है और सी भी कंसोनेंट, लेकिन आर यहां डबल नहीं हुआ, एंटर्ड एंटर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आंसर में भी आंसर्ड आंसर्ड। जैसे ओपन में ओपन ओपन। ये कुछ एक्सेप्शनल यानी अपवाद है, यदि आपने इन पे कंट्रोल कर लिया, यदि इनको देख लिया, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब रूल नंबर 4 का स्पेशल नोट क्या है, पहला अपवाद, यदि अंत में एक्स हो तो ये नियम लागू नहीं होगा, यानी लेटर डबल नहीं होगा। जैसे टेक्स, टी ए एक्स, यहां पे एक्स आया है लेकिन उससे पहले वोवेल भी है, बात सही है हमारी, लेकिन एक्स आ गया इसलिए ये डबल नहीं होगा, आप सीधा ईडी लगा दोगे। अपवाद दूसरा क्या है, यदि बीच में दो वोवेल लेटर हो तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कुक, है ना, दो यहाँ वोवेल आ गए तो केवल ईडी ईडी लगाओगे आप। लुक में भी सेम सिचुएशन है, ईडी ईडी लगाओगे, लुक लुक। क्लीन में भी सेम है, दो वोवेल है तो क्लीन क्लीन, ईडी लगा दोगे। तो ये आपका जो है, एक तरह से मैंने जो रूल्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। थैंक यू।